जहां एक तरफ हमास और इजराइल के बीच कांटे की जंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने इजराइल को नाको चने चबा दिए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 1 महीने से ऊपर हो चुकी इस जंग में अब तक हिजबुल्लाह ने इजराइल का कितना नुकसान किया है और हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह की स्पीच के बाद से इजराइल और अमेरिका की घिघनी क्यों बन गई है। मैं हूं गजनफर अब्बास और आप देख रहे हैं मॉनिटर इंडिया। हिजबुल्लाह ने अल अक्सा तूफान मिशन को 8 अक्टूबर को ही ज्वाइन कर लिया था और उसके बाद से ही ये इजरायली मिलिट्री साइट्स पर जो लेबनान का बॉर्डर है और इजराइल का बॉर्डर है उस पर लगातार इजरायली आर्मी पर हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह ने अब तक बहुत सी इजरायली मिलिट्री साइट्स को और जहां जहां उसने इल्लीगल तरीके से फ़लस्तीन में कब्जा किया हुआ है उन साइट्स पर हमले किए हैं। इन हमलों में हिजबुल्लाह ने मशीन गन्स का, मिसाइल्स का और ड्रोन अटैक्स का इस्तेमाल किया है, जिसमें उसने इजराइल के कई टैंक भी उड़ाए हैं। अब तक हिजबुल्लाह 105 से भी ज्यादा ऑपरेशंस कर चुका है, जो कि इजरायली आर्मी को बहुत महंगा पड़ा है। यहाँ पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक वीडियो जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे इजराइल के एक हेडक्वार्टर को हिजबुल्लाह के अटैक में उड़ा दिया गया। हिजबुल्लाह लगातार ये कोशिश कर रहा है कि इजराइल के जितने भी जासूसी और सर्विलांस के सिस्टम हैं जो कि लेबनान बॉर्डर पे लगे हुए हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। हिजबुल्लाह इजराइल पर ड्रोन से भी हमले कर रहा है। उसने इजराइल के ड्रोन्स को भी मार गिराया है। इजरायली मीडिया ने माना है कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम इन ड्रोन्स को डिटेक्ट नहीं कर पाया और ये एक बहुत बड़ा मिलिट्री फेलियर है इजराइल के लिए। साथ साथ इजराइल का आयरन डोम भी फेल होता हुआ नजर आया जब जब हिजबुल्लाह ने हमले किए हैं। जब से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग चल रही है बॉर्डर पर, उसमें सदर्न लेबनान के कई इलाकों में लेबनीज को इजरायली आर्मी ने निशाना बनाया है, जिसमें उनकी मौतें हुई हैं। इसके रिटेलिएशन में हिजबुल्लाह ने क्यारश शोमा सिटी में बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस दिया और वहां पर कई अटैक किए। हिजबुल्लाह जो भी अटैक्स कर रहा है लगातार उसकी फुटेजेस को डेट वाइज रिलीज कर रहा है और ये सारे अटैक्स सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं हो रहे हैं बल्कि मेन इजराइल के अंदर भी हो रहे हैं, जिसमें तेल अवीव के अंदर भी निशाना साधा गया है जहां पर रेड अलर्ट जारी है और कई और सिटीज में भी इजराइल ने रेड अलर्ट कर दिया है। हिजबुल्लाह की अल-कुद्स और रेसिस्टेंस फोर्सेस का डर इजराइल को इस कदर है कि बहुत से सिटीज में लगातार सायरन बजने की खबरें आ रही हैं। अभी तक इजराइल को हुए नुकसान के बारे में बात करें तो 120 से ज्यादा सोल्जर्स इजराइल के हिजबुल्लाह के अटैक में मारे गए हैं, जबकि हिजबुल्लाह के 63 फाइटर्स की मौत हुई है। हिजबुल्लाह ने अब तक इजराइल के 1 दर्जन से ज्यादा टैंक्स, 2 ट्रूप कैरियर्स, 2 हैमर मिलिट्री व्हीकल्स, 140 से ज्यादा सर्विलांस कैमरास, 33 राडार्स, 70 कम्युनिकेशन सिस्टम्स, 27 मिलिट्री कलेक्शन सिस्टम्स और ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय किया है। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने साइबर अटैक भी किया है जो कि इजरायली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। इस वॉर में हिजबुल्लाह के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ये है कि जो फ़लस्तीन की जगह जहां पर ऑक्युपाई किया हुआ इजराइल ने, जहां पर 28 सेटलमेंट्स को हिजबुल्लाह ने खाली करा लिया, यानी कि वहां पर इजरायली जगह छोड़ के जा चुके हैं। रिपोर्ट्स ये हैं कि 65,000 से ज़्यादा इजरायली वहां से जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो इजराइल ने जो अटैक किए हैं लेबनान की तरफ, जो सदर्न लेबनान में वो अटैक कर रहा है, उसमें लगातार खबरें आ रही हैं कि वो आम लेबनीज नागरिकों को, वहां के सिटीजन्स को, सिविलियंस को निशाना बना रहा है और अब तक दर्जनों लेबनीज नागरिक इसमें मारे जा चुके हैं। लेबनान की गवर्नमेंट इस पर बहुत नाराज है और इजराइल के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में कंप्लेंट भी करने वाली है। एक और इम्पॉर्टेंट बात देखने को ये आ रही है कि अगर आप देखें कि जो गाज़ा में वॉर चल रही है, गाज़ा और इजरायली आर्मी के बीच में, उसमें इजराइल की बहुत बड़ी एयरफोर्स और उसकी आर्मी लगी हुई है, लेकिन जो वॉर हिजबुल्लाह से उसकी चल रही है उसकी वजह से इजराइल को अपनी आधी आर्मी और लगभग आधी एयरफोर्स को लेबनान बॉर्डर पे लगाना पड़ गया है, जिससे कि वो वहाँ पर फंस गया है।
और इसकी वजह से भी गाजा में वो अपनी पूरी फौज और पूरी एयरफोर्स नहीं भेज पा रहा है। और इस वक्त इजरायली नेवी का बहुत बड़ा पोर्शन लेबनान बॉर्डर पे फोकस कर रहा है। अब बात करेंगे कि हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन नसरुल्लाह की स्पीच की। जो उन्होंने स्पीच दी और उसमें जो बातें कही उससे इजराइल और यूएस बहुत बुरी तरीके से डर गए। मेन पॉइंट्स ये हैं कि उन्होंने कहा कि अल अक्सा तूफान जो मिशन है वो लीगल इसलिए है क्योंकि वो इजराइल का जो लगातार टेररिज्म चल रहा है उसके खिलाफ है, और इजराइल ने जो फलस्तीन की ज़मीन को कब्जाया हुआ है उसके खिलाफ है, उसको लिबरेट करने के लिए है। उन्होंने कहा ये मिशन ऐसा है कि जो इजराइल को ख़त्म कर देगा क्योंकि ये दूसरे फ्रंट्स पर अब फैलने वाला है। अमेरिका को इस पूरी वॉर का डायरेक्टली जिम्मेदार ठहराया हसन नसरुल्लाह ने और कहा कि जो गाजा में टेररिज्म हो रहा है उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है। अमेरिका के लिए उन्होंने कहा कि जो अमेरिकन नेवी शिप्स इजराइल की मदद के लिए आए हैं उनको उड़ाने के लिए हिजबुल्लाह पूरी तरीके से तैयार है। इस स्पीच के बाद हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर और अटैक बढ़ गए हैं। हिजबुल्लाह ने रॉकेट अटैक्स को बढ़ा दिया है और इन रॉकेट अटैक के जरिए हिजबुल्लाह इजराइल की और मिलिट्री साइट्स को निशाना बना रहा है। हसन नसरुल्लाह की इस स्पीच के बाद से इजराइल और अमेरिका के टॉप ऑफिशियल्स में तो खौफ दिख ही रहा है, साथ ही साथ वेस्टर्न मीडिया जो बहुत ज़्यादा उछल कूद मचा रहा था, कई तरह के प्रोपेगेंडा मिशन चला रहा था, वो भी अब थोड़ा साइलेंट हुआ है। इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह को रिएक्शन की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने धमकी दी हिजबुल्लाह को कि इसके बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे जो हिजबुल्लाह ने उनको बोला है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने भी हिजबुल्लाह से बोला कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है ये वॉर ज्वाइन करके, और ये भी कहा कि वो हिजबुल्लाह से वॉर नहीं चाहते। असल में इजराइल जो लगातार थ्रेट कर रहा है वो इस वजह से है कि उसे लगता है कि अमेरिका का फुल सपोर्ट उसे मिला हुआ है। तो अमेरिका का क्या हाल है ये भी देख लेते हैं। हसन नसरुल्लाह की स्पीच के बाद अमेरिका का कोई भी कॉन्क्रीट रिस्पांस नहीं आया और उसने कहा कि उसे नहीं लगता कि हिजबुल्लाह वॉर में आगे बढ़ने वाला है। हालांकि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने $320 मिलियन का बजट एलोकेट कर दिया है इजराइल को वेपन ट्रांसफर करने के लिए, बॉम्ब्स देने के लिए, जिसका इस्तेमाल वो आगे वॉर में करने वाला है। हम आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिखा रहे हैं जो बाइडेन का। ये बताता है कि अमेरिका शुरू से ही हिजबुल्लाह से खौफजदा है। अमेरिका और इजराइल हिजबुल्लाह से इतना ज़्यादा खौफजदा क्यों है, इसकी असल वजह है 2006 की वो वॉर जो 34 दिन चली, जिसमें हिजबुल्लाह ने उस वक्त 2006 में जब हिजबुल्लाह कुछ खास नहीं था तब इजराइल को नाको चने चबा दिए थे और इजराइल को हार का सामना करना पड़ा था। अब अगर इस वक्त अमेरिका और इजराइल हिजबुल्लाह से फाइट में आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पता है कि किस तरह का खतरा पैदा हो सकता है। इसीलिए अमेरिका और इजराइल धमकियां तो दे रहे हैं लेकिन बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि अगर हिजबुल्लाह से वॉर में वो आगे बढ़े और ये वॉर एस्केलेट हुई दूसरे फ्रंट्स पर, तो चूंकि ईरान पूरी तरीके से हिजबुल्लाह और हमास के सपोर्ट में पहले से है और हिजबुल्लाह अब पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमास पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये जंग उसके लिए उसके ताबूत में गड़ने वाली आखिरी कील जैसी साबित होगी। तो ये था खुलासा कि क्यों इजराइल और अमेरिका हिजबुल्लाह से वॉर में आगे नहीं बढ़ना चाहते। रेसिस्टेंस फोर्सेस और इजराइल के बीच जो जंग है उसकी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें, इसके लिए मॉनिटर इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें।